हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। हम लोग क्या देखते हैं आज? सेलों का समूहन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेलों का समूहन माने सेलों को जोड़ना, सेलों को कैसे जोड़ा जाता है। छोटा टॉपिक है लेकिन इसमें 1-2 नंबर का भी क्वेश्चन छिपा हुआ है। देखिएगा, सेलों का समूहन पढ़ने से पहले हम कुछ आपको बताते हैं। देखिए, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये क्या है? एक सेल है। इस सेल का ईएमएफ मतलब इस सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? पिछला में बताया था हमने। इस सेल का विद्युत वाहक बल मान लिया E है और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस मतलब आंतरिक प्रतिरोध हमने मान लिया R है। ठीक है। अब यदि इस सेल से I करंट पास हो रहा है, सेल से क्या हो रहा है? I करंट पास हो रहा है, सेल से I करंट पास कर रहा है। और ये क्या है? सेल का टर्मिनल। ये क्या है? सेल का टर्मिनल। देखो बेटा, टर्मिनल यहाँ कहो या यहाँ कहो, यहाँ कहो, सेम बात है, क्योंकि तार में यहाँ से लेकर के यहाँ तक बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, कोई प्रतिरोध नहीं है। तो जो पोटेंशियल यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा, वही यहाँ पर होगा। ठीक है। तार को लंबा करने से पोटेंशियल में कोई डिक्रीज या कोई इंक्रीज नहीं होता है। तार को लंबा करने से विभव में कोई कमी या वृद्धि नहीं होता है। पोटेंशियल यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का हर जगह सेम है, क्योंकि यहाँ पर कोई रेसिस्टेंस, कोई प्रतिरोध नहीं है। तो जो पोटेंशियल यहाँ का होगा वही यहाँ का होगा। तो इस बिंदु को हमने मान लिया, इस पॉइंट को हमने मान लिया A, इस पॉइंट को हमने मान लिया B। ठीक है। तो देखो, ये बड़ा लकीर को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव। छोटा लकीर को क्या कहते हैं? नेगेटिव। तो अगर किसी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट गुजर रहा, अगर किसी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रहा, तो हम कहते हैं सीधा डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में करंट जा रहा। अगर किसी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलता है, नेगेटिव से इंटर करता है, तो कहते हैं कि राइट डायरेक्शन में करंट जा रहा, सीधा दिशा में करंट बह रहा। ऐसे में सेल का ईएमएफ E बराबर क्या होगा? ऐसे में सेल का ईएमएफ E बराबर क्या होगा? टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल का विभवांतर, जिसको लिखना हमने सिखाया था VAB। अब प्लस में क्या होगा? I इंटू इंटरनल रेसिस्टेंस, I गुना आंतरिक प्रतिरोध। ऐसा हमने लिखना सिखाया था आपको। ऐसा कब होता है? जब किसी सेल से राइट डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, जब किसी सेल से सही दिशा में विद्युत धारा बह रहा है। सही दिशा मतलब क्या? सही दिशा मतलब क्या? पॉजिटिव टर्मिनल से मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकले, नेगेटिव से करंट इंटर करे, तो हुआ राइट डायरेक्शन, सही दिशा। ऐसे में सेल का ईएमएफ E बराबर क्या होता है? VAB माने टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस I गुना R होता है। ऐसा हमने पढ़ाया था पिछला वीडियो में। अब इसका उल्टा भी देखो होता है। ये हुआ इसके लिए, ये हो गया, ये एक बात पूरा हो गया, इसको आप ध्यान रखिएगा। दूसरा बात, ये सेल है, ये सेल है, और ये देखो सेल का टर्मिनल है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है। सेल का ईएमएफ, सेल का ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल हमने स्मॉल e माना, इंटरनल रेसिस्टेंस माने आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r माना। ऐसे में अगर करंट देखो, पॉजिटिव बड़ा लकीर पॉजिटिव, छोटा लकीर नेगेटिव, तो अगर सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट अंदर जा रहा है और सेल के नेगेटिव टर्मिनल से करंट बाहर जा रहा है, तो इसको कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन। क्या कहते हैं? अपोजिट डायरेक्शन। और अपोजिट डायरेक्शन में मतलब विपरीत दिशा में आप ईएमएफ को कैसे लिखते हैं? गौर करो,
राइट डायरेक्शन में ई होता है पॉजिटिव, तो जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, विपरीत दिशा में जाएगा, मतलब पॉजिटिव से एंटर करेगा, निगेटिव से बाहर निकलेगा, तो लिखेंगे माइनस ई। गौर करो यहाँ पर लिखे प्लस ई, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस ई, क्योंकि करंट जा रहा है विपरीत दिशा में जा रहा, तो माइनस ई बराबर क्या होगा वी ए बी, टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी, अब प्लस में क्या होगा आई गुना स्मॉल आर, ऐसे होता है। ठीक है, तो सेल में अगर उल्टा करंट जाएगा तो लिखेंगे माइनस ई बराबर वी ए बी प्लस आई इंटू स्मॉल आर। सेल में अगर सही दिशा में करंट जाएगा तो लिखते हैं ई बराबर वी ए बी प्लस आई इंटू स्मॉल आर। ये दो बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इन दोनों बात को ध्यान में रखने के बाद हम आपको ये नंबर 1 और नंबर 2 पॉइंट बहुत जरूरी है, हर क्वेश्चन बनाने में आएगा। इसके बाद जो है आपको हम पढ़ा रहे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में पहला कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में पहला बता रहे सीरीज कॉम्बिनेशन, ये नंबर 1 पहला बता रहे कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन, SERIES सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब क्या श्रेणी क्रम समूहन, क्या कहते हैं इसको श्रेणी क्रम समूहन में क्या होगा, श्रेणी क्रम समूहन में क्या होगा। देखो एक लंबा सा हमने तार ले लिया, इसमें यहां पर एक सेल जोड़ दिया, ठीक है, यहां पर जोड़ दिया सेल, इसका पोटेंस इसका EMF क्या हो गया E1, इसका EMF क्या मान लिया E1, और इंटरनल रेसिस्टेंस मतलब आंतरिक प्रतिरोध R1। सेम टर्म एक और सेल लिया, दूसरा हमने उल्टा ले लिया, देखो ये इसको हम ऐसे ले रहे हैं, यहाँ पर एक सेल जोड़ रहे इसको बना रहे ऐसे, माइनस दे रहे हैं इधर, इसका माइनस ये हुआ प्लस ये हुआ, इसका माइनस ये हुआ प्लस ये हुआ। अब EMF हो गया इसका E2 और इंटरनल रेसिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध R2। ये फिर एक सेल को हम जोड़ रहे हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से जोड़ रहे हैं, इस तरह से जोड़ रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव में, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर खूब रहता है, हम बताएंगे। यहाँ पर देखो इस क्या हो गया E3 और क्या हो गया R3, प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ, इसका प्लस यहाँ पर। एक और सेल ले लो, 4 से ले लेते उतना में तो क्लियर हो ही जाएगा आपका। एक और सेल ले लो, यहाँ पर ले लिया मैं ऐसे ले लिए, और इसको ले लिया हमने ऐसे, प्लस ले लिया बड़ा सा इधर, माइनस इधर, ये क्या हो गया E4 और यहाँ पर क्या हो गया R4। अब ये इस प्रकार का हम सर्किट बना लिए। करंट कैसे जा रहा तुम्हारी मर्जी, करंट जैसे फ्लो करा दो, इधर से उधर भेजना है कोई बात नहीं, उधर से इधर भेजना है कोई बात नहीं, जैसे भेजना है भेजो। चलो हम उधर से भेजते हैं कि इधर से करंट आ रहा है, क्या है जी आई करंट, करंट इधर देखो निकल रहा, आई करंट निकल रहा, इधर से करंट निकल रहा, ये करंट निकल रहा, ये करंट निकल रहा, ऐसे है। टर्मिनल क्या हो गया, यहाँ पर टर्मिनल मान लिया A और यहाँ पर टर्मिनल हमने मान लिया, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखते हैं यहाँ पर टर्मिनल हो गया B। अगर देखने में दिक्कत होगा तो हम कैमरा जरा सा घुमा रहे हैं, यहाँ पर होगा टर्मिनल क्या होगा B। हाँ दिख रहा, यहाँ पर टर्मिनल हमने मान लिया A और यहाँ पर हमने मान लिया B मान लिया। अब देखो ये बहुत सारा सेल क्या हो गया सीरीज में हो गया, सब एक लाइन में हो गया, सब का सब सेल हो गया एक लाइन में, तो इसको कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब ऐसे में सेल का EMF कैसे निकालते हैं, ऐसे में जो सेल का EMF माने सेल का विद्युत वाहक बल कैसे निकालेंगे, तो कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई टेंशन नहीं लेना है। सेम नियम लिखो, देखो कहाँ चलेगा, धारा की दिशा से चलो, देखो इससे या फिर यहीं चलो, देखो तो इसका देखो तो पॉजिटिव से क्या हो रहा है निकल रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा, निगेटिव से करंट जा रहा, पॉजिटिव से बाहर निकले, निगेटिव में करंट जाए तो क्या कहते हैं राइट डायरेक्शन। पॉजिटिव से करंट बाहर निकले और निगेटिव में एंटर करे तो क्या कहते हैं राइट डायरेक्शन।
तो इसका क्या लिखेंगे, ईएमएफ E1 लिखेंगे, इसका ईएमएफ क्या लिखेंगे, प्लस E1 लिखेंगे, प्लस E1। इसमें देखो पॉजिटिव में इंटर कर रहा और निगेटिव से बाहर निकल रहा, माने उल्टा करंट जा रहा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -E2। इसमें आ जाओ, पॉजिटिव से करंट बाहर निकल रहा, निगेटिव में इंटर कर रहा, ये हो गया राइट डायरेक्शन, तो क्या लिखेंगे इसका +E3। इसमें देखो पॉजिटिव से इंटर कर रहा, निगेटिव से करंट बाहर निकल रहा, ये हो गया उल्टा डायरेक्शन, तो क्या लिखेंगे -E4, -E4 लिखेंगे, बराबर बराबर टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस, बराबर टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, VAB हो गया। और आ जाओ अब इंटरनल रेसिस्टेंस पर, माने आंतरिक प्रतिरोध पर आ जाओ। इसके लिए क्या लिखेंगे, I इंटू स्मॉल r1, इसके लिए क्या लिखेंगे, I इंटू स्मॉल r2, इसके लिए क्या लिखेंगे, I इंटू स्मॉल r3 प्लस I इंटू स्मॉल r4, ये लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ये जो वैल्यू है ये किसको बतलाता है, इसको हम मान रहे समीकरण 1, इसको हम क्या मान रहे, ये जो हमने निकाला क्या मान रहे, इसमें से r को कॉमन ले लो, r को कॉमन ले लो, तब क्या लिखेंगे हम, E1 माइनस E2 प्लस E3 माइनस E4 बराबर VAB इंटू I को हमने कॉमन ले लिया, क्या मिला, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 मिला। इसको हमने मान लिया क्या, इक्वेशन 1। अब इसके बाद मान लो इतना सारा सेल ना होता, इन सभी सेल के बदले एक सिंगल सेल होता, एक अकेला सेल होता। इतना सेल ना होता, इन सभी सेल के बदले एक अकेला सेल होता, एक अकेला सेल होता। और उस अकेले सेल का जो विद्युत वाहक बल होता, जो ईएमएफ होता, इन सब के बराबर होता, इन सब के बराबर होता। तो इसको क्या कहेंगे हम, इसका जो ईएमएफ होगा, इसका जो विद्युत वाहक बल होगा, इसका जो ईएमएफ होगा, कहेंगे उसको हम ई इक्विवेलेंट कहेंगे। यदि इन सब को इस प्रकार से जोड़ देने पर जो इक्विवेलेंट ईएमएफ निकलता, सबका ईएमएफ के बदले एक अकेला ईएमएफ लिखेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट ईएमएफ, समतुल्य विद्युत वाहक बल। इन सबके बदले माने सब मिलकर जितना काम कर रहा उतना काम एक अकेला करेगा, तो सबके विद्युत वाहक बल के बदले इसका विद्युत वाहक बल हो जाएगा। सब मिलके जो काम कर रहा उतना काम एक अकेले करेगा, तो क्या कहेंगे, सबके बदले इस अकेले का विद्युत वाहक बल होगा। तो कहेंगे क्या, इसको कहेंगे ई इक्विवेलेंट। क्या कहेंगे बेटा, ई इक्विवेलेंट कहेंगे। कुछ इस प्रकार से बात है कि एक तरफ 4 पहलवान है, 4 पहलवान मिलकर जितना काम कर रहा है उतना काम कोई अकेले कर रहा है, तो इस अकेले का ताकत इन सबके ताकत के बराबर हुआ। ऐसे में इन सब के बदले इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा। अच्छा, यहां पर देखो, सबका जो इंटरनल रेसिस्टेंस है, सबका जो आंतरिक प्रतिरोध है, उसके बदले इस अकेले का इंटरनल रेसिस्टेंस होता, इस अकेले का आंतरिक प्रतिरोध होता। एक मिनट बेटा, इस अकेले का आंतरिक प्रतिरोध होता, एक मिनट बाबू। अब जो पोटेंशियल यहां पर है वही पोटेंशियल यहां रह जाएगा ए, जो पोटेंशियल यहां बी है वो पोटेंशियल यहां भी रह जाएगा। और करंट कितना देगा, आई करंट देगा। आई करंट ही क्यों देगा, क्योंकि मैंने पहले कहा हुआ है कि इन सबको जोड़ देने पर जितना काम ये सब मिल के कर रहा है उतना काम ये अकेले कर रहा है। तो इन सब के ईएमएफ के बदले इसका ईएमएफ इक्विवेलेंट होगा। इन सब के इंटरनल रेसिस्टेंस के बदले इसका इंटरनल रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट होगा, मतलब समतुल्य होगा। तो ये सब मिल के कितना करंट दे रहा, आई करंट दे रहा।
सब मिल के दे रहा आई करंट, तो अकेले देगा आई करंट। ऐसे में अगर हम इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, बताओ। देखो तो इसमें तो करंट जा रहा है सही दिशा में, राइट डायरेक्शन में कि रॉन्ग डायरेक्शन में। तो देखो प्लस से करंट निकल रहा है, माइनस से करंट एंटर कर रहा है, तो हो गया राइट डायरेक्शन। तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ई इक्विवेलेंट बराबर वी ए बी। क्या लिखेंगे, वी ए बी। अब प्लस क्या लिखेंगे बेटा जी, आई इंटू आर इक्विवेलेंट लिखेंगे, ये लिखेंगे। ये क्या बन गया हमारा, इक्वेशन 2 बन गया। अब जरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पर गौर करो। देखो तो अलजबरा के अनुसार ये वाला जो टर्म है बराबर के इधर इस वाले टर्म के बराबर है, बराबर यहाँ, तो ये वाला टर्म इसके बराबर हुआ। वी ए बी तो वी ए बी के बराबर हुआ, आई तो आई के बराबर हुआ, और आर इक्विवेलेंट किसके बराबर हुआ, इसके बराबर हुआ। तो वही श्रेणी क्रम में सीरीज कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है। आप स्क्रीनशॉट मार लो प्लीज, या फिर हम इसको कहीं लिख देते हैं। चलो हम इसको यहां पर लिख देते हैं, जगह है, लेकिन फिर भी हमको मिटा करके लिखना ही पड़ेगा। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट मार लो प्लीज, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं अभी। तो क्या मिला अपने को, देख लेते हैं। संडे को ये खत्म कर देंगे हम, संडे से जो है सारा क्वेश्चन हम इसका करवा देंगे, क्योंकि तुम तो क्वेश्चन अब देखोगे नहीं, हमको पता है, हम ही क्वेश्चन सारा करवाएंगे इसका। इसके बाद एसी है तो उसका क्वेश्चन और थ्योरी दोनों साथ में पढ़ा देंगे, क्वेश्चन और थ्योरी दोनों साथ में, और जो हम पढ़ाएंगे वही आएगा, बाहर से नहीं आएगा, लिख के कहते हैं, ध्यान रखना। तो देखो तो बेटा ई इक्विवेलेंट किसके समान हो गया, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, माने समीकरण 1 और 2 से क्या मिल गया, ई इक्विवेलेंट बराबर, माने ई समतुल्य बराबर, ई इक्विवेलेंट बराबर क्या मिल गया, वहां से लिखो तो ऐसे लिखेंगे उसको, E1 प्लस माइनस E2 लिखेंगे, प्लस E3, और क्या लिखेंगे, प्लस माइनस E4 लिखेंगे। और प्लस में अगर ऐसा और भी होता तो सबको लिखते। आया समझ में कहानी। इस प्रकार से जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में श्रेणी क्रम में ई इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, जहां तक चल जाओ। शर्त यह है कि किसी सेल में अगर उल्टा करंट जाएगा तो उसका E मतलब EMF माइनस में लिखा जाएगा, और कोई सेल में करंट राइट डायरेक्शन में जाएगा तो उसका EMF प्लस में रहेगा। राइट डायरेक्शन में रहने पर, सीरीज कॉम्बिनेशन में राइट डायरेक्शन में करंट को रहने पर EMF प्लस होता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल को उल्टा रहने पर या फिर करंट को उल्टा बहने पर EMF माइनस में होता है। बस इस फार्मूले के साथ आपको यहां पर ध्यान रखना। ये हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा भाई, इंटरनल रेसिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध का समतुल्य, इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट, आंतरिक प्रतिरोध का समतुल्य। आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस so on हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अभी नहीं कि 8 से 9 बज गया, 9 से 10 बज गया। यहीं पर खत्म करते हैं बेटा। हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़ाना था, लेकिन हम कल सवेरे कर देंगे, ठीक है।